एक शादी, एक बहुत नॉर्मल शादी, और उस शादी के ठीक एक दिन बाद ही दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देना। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। एक शादी जिसके ठीक एक दिन बाद ही दूल्हा दुल्हन समेत 6 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वही कहानी हमारे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के क्राइम वीडियोस के लिए। परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। मैनपुरी से आई एक दहला देने वाली खबर की। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जिले मैनपुरी की। मैनपुरी की एक थाना क्षेत्र गांव है गोकुलपुरा आरसा। उसी गांव का एक लड़का था सोनू, जिसका 22 जून 2023 के शाम को बारात जाने वाली थी। तो उसकी जो शादी की बारात थी वो उसी दिन शाम को उसके ही एक पास का जो गांव है जोरो गांव, उसका इटाबा गांव के थाना क्षेत्र में गंगापुर में जाने वाली थी। गंगापुर के सोयनी से उसका शादी था। तो सोनू जो था वो अपनी बारात लेकर शाम पे वहीं पहुंच जाता है गंगापुर में। और गंगापुर के पहुंचने के बाद जब अपने बहू को लेकर घर लौटता है तब गांव में एक बहुत खुशी का माहौल था। गांव के सब लोग खुश थे क्योंकि सोनू जो उनका गांव का लड़का है उसका आज शादी था। सोनू जब अपने पत्नी को लेकर लौटता है तब वहां पे सब लोग मतलब परिवार के जो सब लोग थे वो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने डीजे का भी बंदोबस्त किया था। और उसी डीजे के गानों पर वो सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। सोनू की दुल्हन अपनी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड थी और इतना खुश थी कि उसने वहां पे नाचना शुरू कर दिया। और उन दोनों के इस नाचने के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। उन दोनों के और उसके साथ साथ परिवार के सबके जो नाचने का वीडियो था वो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी घटी है जिससे सब लोगों का दिल बहक गया है। तो चलिए असली घटना में हम प्रवेश करते हैं। अपना जो दूल्हा था सनू, वो 3 भाई थे। उसका एक बड़ा भाई था जिसका शादी हो चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे। उसका एक छोटा भाई था और उसका एक बहन थी। बहन की भी शादी हो चुकी थी। अब जब सोनू और उसकी दुल्हन वहां पे नाच रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑफर किया उन सबको। तो सबने कोल्ड ड्रिंक्स खाया। नया दूल्हा दुल्हन ऊपर के घर में सोने चले गए और बाकी सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। अब इसी बीच सुबह होता है। सुबह होते ही उनका जो छोटा बहन था, मतलब सोनू का जो छोटा बहन था जिसकी शादी हो चुकी थी, पास के जंगल में शौच कर्म करने जाता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया सोनू का एक बड़ा भाई था, उसका नाम था शिब्बीर। तो सुबह होते ही शिब्बीर भी उठ जाता है और अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से एक फरसा निकलता है। अपने कमरे से फरसा निकलने के बाद शिब्बीर सीधा ऊपर जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ऊपर के कमरे में नया दूल्हा और दुल्हन वहां पे थी। तो शिब्बीर ऊपर जाता है और उनका जो गेट था वो खोलने की कोशिश करता है और वो गेट पहले से ही खुला था। तो शिब्बीर सीधा अंदर आता है और देखता है कि दूल्हा और दुल्हन वहां पे लेटे हैं, वो दोनों सो रहे हैं। तो शिब्बीर पहले अपना हाथ का जो फरसा था वो उठाकर उस दुल्हन पर वार करने लगती है। अब ये फरसा शिब्बीर को कहां से मिली? तो पता चलता है कि शिब्बीर ने कुछ ही हफ्ते पहले जो घास काटने वाली ब्लेड थी उससे ये फरसा बनाया था और उसके ऊपर उसने एक लकड़ी का डंड लगा लिया था जिससे उसको ग्रिप मिलता था। उसी फरसे से उसने जो दुल्हन था उसके ऊपर वार करने लगा, कभी हाथ पे, कभी मुंह पे, कभी पेट पे, कभी दूसरे हाथ पे। और वो इतनी जोर से वार कर रहा था कि एक बार जहां पे लग रही थी वहां का जो सारा हिस्सा है वो अलग हो जा रहा था। इसी तरह से कई बार करने के बाद दुल्हन जो था वो मर जाती है और दूल्हा जो उसके पास में सो रहा था उसको इस बारे में कुछ पता भी नहीं चलती, क्योंकि दुल्हन उस हालत में भी नहीं थी कि वो उसको प्रोटेस्ट कर पाए। और दूल्हा सोच भी नहीं सकता था जिस दुल्हन को उसने काल शाम को शादी करके अपने घर लाया है वो अब मर चुकी है। और दुल्हन को मारने के बाद शिब्बीर वहां नहीं रुकता, वो अपने भाई के ऊपर उस फरसे से हमला चलाता है और अपने भाई को भी बहुत बार करता है। और उस बार से उसका भाई भी वहां पे उसी वक्त मर जाता है। वो दोनों बॉडी जो खून से लथपथ था, उन दोनों बॉडी को जब शिब्बीर ये चीज पे निश्चिंत होता है कि वो दोनों मर चुके हैं तभी वो वहां से निकलता है और नीचे चला आता है। शिब्बीर अपने छोटे भाई और मतलब दूल्हा और दुल्हन को मरने के बाद भी उसका जो कत्ल है वो नहीं रुकता। तो वो नीचे आता है
और नीचे आने के बाद उसको आंगन में एक खटिया दिखता है, जिस खटिया में उसका बहनोई लेटा हुआ था। मतलब उसका जो छोटा बहन था जो अभी शौच करने के लिए पास के जंगल में गई थी, उसकी पति सौरभ वहां पे सोए हुए थे। तो तभी शिब्बिर अपना जो फरसा है वो निकलता है और अपने बहनोई के शरीर के ऊपर धार धार वार करने लगता है। और वो अपना फरसा इतनी जोर से चला रहा था कि जहां पे वो फरसा पड़ता वहां पे वो गाड़ जाता था। इसी तरह से कई बार अपने बहनोई के ऊपर उस फरसा वार करने पर उसका जो बहनोई था वो मर जाता है। उसके पास में और एक चारपाई है जिसमें उसका छोटा भाई बुल्लन सो रहा था। वो अपना फरसा अब अपने छोटे भाई के ऊपर चलाता है और अपने छोटे भाई के शरीर को टुकड़ों में बांट। अपने छोटे भाई को इसी तरह से बहुत बार फरसे से मारने के बाद जब उसको लगता है कि अब ये मर चुका है, तब वो देखता है उसके पास में शिब्बिर का अपना दोस्त दीपक लेटा हुआ था। तो वो अपने फरसे से दीपक को भी बहुत बार वार करता है और उसको भी मार देता है। इसी तरह से उसने अपनी 5 कत्ल कर चुका था और फिर भी उसका वो वहां पे नहीं रुका और वो घर के अंदर जाके वो देखा कि उसकी पत्नी अपने मामी के साथ लेटी हुई है। ये चीज देखने के बाद वो अपना जो फरसा है वो निकलकर अपने पत्नी को मारने गया। ये चीज देखकर उसकी पत्नी डर गई। उसकी पत्नी जो डॉली अपने मामी के साथ सोई हुई थी, वो अपने मामी से चिल्लाकर खुद को बचाने की आकुति मिनती करने। वो चिल्लाकर ये बोल रही थी कि मामी मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डाले। ये चीज होते होते वो अपना फरसा निकालता है और अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है, लेकिन उसका जो फरसा था वो उसकी जो पत्नी की चारपाई थी उस पे लगता है और उसका जो फरसा था वो अब टूट चुका था और वो काम करने के हालत में नहीं था। लेकिन फिर भी शिब्बिर ने वही टूटा हुआ फरसा उठाया और उसी से अपने पत्नी के ऊपर वार करने लगा। तो इससे उसका पत्नी चीखने चिल्लाने लगी। तभी उसका जो मामी था वो बीच में आ गई और उसको रोकने की कोशिश करते लगी। तो शिब्बिर ने अपना फरसा लेकर अपने मामी को भी मारने लगी। अभी इन दोनों का चीख पुकार सुन के वो जो शिब्बिर के पिता थे सुभाष चंद्र, वो वहां पे पहुंचते हैं और ये सब दृश्य देखकर उनका होश उड़ जाता है। तो वो अपने बेटे मतलब शिब्बिर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शिब्बिर अब अपने पिता को भी उस फरसे से मारने लगा। तो तभी उनकी चीख पुकार सुन के शिब्बिर का जो माता थे शारदा देवी, वो भी वहां पे पहुंचते हैं और अपने लड़के को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। और इसी बीच उनका नजर पड़ता है आंगन की तरफ और आंगन में वो जो दृश्य देखते हैं वो देखकर तो शिब्बिर अपने पिता माता मामी और अपने पत्नी थी उन सबको एक साथ मार रही थी और वो 4 लोग घायल थे। यहाँ पे शिब्बिर ने ऑलरेडी 5 कत्ल कर चुका था और 4 लोगों को घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। इसी बीच जब इन चारों की चीख पुकार बाहर पहुंचती है तब बहुत सारे लोग वहां पे मतलब आसपास के गांव के बहुत सारे लोग वहां पे जमा हो जाते हैं और वो दृश्य देख के वो सब आगे आने लगते हैं। तो जब शिब्बिर को ये लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और उसका बचना मुश्किल है, तब वो दौड़ के अपने कमरे में जाता है। शिब्बिर अपने घर में दौड़ के जाता है और उसके बाद एक तमंचा निकलकर गोली करता है और वो गोली किसी और को नहीं अपने आप को करता है और वो सुसाइड कर लेता है। अभी इसी बीच जो उसका बहन जो शौच करने गई थी वो घर लौटती है और वो घर का मंजर देखकर वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उसने जब अपने आंगन में देखा तब उसको पता चला कि उसकी पति, उसका छोटा भाई और अपने भाई का दोस्त तीनों वहां पर बुरी तरह से कटे हुए मरे पड़े थे। और फिर जब वो दौड़कर ऊपर के घर में गई तब उसने जो मंजर देखा वो देखकर वो चौंक गई। उसने देखा नया नवेली बधू और उसका भाई दोनों वहां पर खून से लथपथ पड़े थे। ये चीज देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने पुलिस को कॉल किया। यहीं सुबह 5 बजे वहां पे पुलिस आकर पहुंचती है। पुलिस आकर देखती है कि घर के हर जगह पर खून पड़ा है। घर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पे खून नहीं था। तो यहाँ पर एसएसपी, डीआईजी और सारे तमाम पुलिस ऑफिसर पहुंचते हैं और पुलिस वहां पे अपना जो काम है वो बहुत जल्दी करना चाहता था, क्योंकि अगर ये खबर सभी जगह पर फैल जाता था तो उस घर में एक बहुत बवाल मचने का चांस था, क्योंकि जो नए नवेली बधू थी उसका घर पड़ोस की गांव में थी। तो अगर उनको ये संबाद पता चलती कि उसका जो लड़की है जिसको उन्होंने 1 दिन पहले विदा किया है उसको मार दिया गया है, तो शायद उस गांव से लोग आ जाए और यहाँ पे दोनों गांव के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इस चीज को देखकर पुलिस ने बहुत जल्दी उन बॉडी को गिरफ्त कर लिया और अपने साथ लेकर
चली गई पोस्टमार्टम के लिए। अब इस घटना के बाद ये न्यूज़ आग की तरह पूरी देश में फैल गई और हर कोई जानना चाहता था कि कातिल कौन है और क्यों इतना बड़ा मैसेकर कत्ल हुआ। तो कातिल और कोई नहीं, दूल्हे का बड़ा भाई शिब्बीर था। लेकिन ये कत्ल क्यों हुआ ये चीज़ किसी को पता नहीं चली, क्योंकि जो बताने वाला था वो खुदकुशी कर चुका था। कि ये क्यों हुआ इसका जवाब देने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। इसी बीच पुलिस अपना जो कार्यक्रम है वो चलाता है और उनको एक चीज़ मालूम पड़ता है जिससे उनको ये लगता है कि शायद ये कारण होगा ये हत्याकांड की। तो पुलिस जब उनके पिता मतलब शिब्बीर और जो दूल्हे का पिता था उनसे पूछते हैं इस बारे में कि उनको क्या लगता है ये कत्ल क्यों हुआ है, तो वो ये बताते हैं कि उनका जो बड़ा बेटा था मतलब शिब्बीर वो कमाने में थोड़ा पीछे था और वो बहुत अलग टाइप का आदमी था। वहीं पर उनका जो दो छोटे बेटे मतलब जो दूल्हा और उनका जो छोटा बेटा हुल्लत था वो कमाने में बहुत आगे था और वो दोनों बहुत मेहनती थे। कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने 5 बीघा ज़मीन खरीदा था और जिन पे उनका ये तो बेटे मतलब जो दूल्हा और उसका जो छोटा बेटा हुल्लर बहुत काम कर रहा था। तो ये चीज़ से वो बहुत खुश थे। लेकिन उनका बड़ा बेटा उसको वो एकदम पसंद नहीं करते थे। रोते हुए उनके पिता ने ये बताया कि मैंने तो उसको शादी में आने से ही साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो आया। शिब्बीर के पिता को ये लगता था कि अपने 2 छोटे भाइयों का तरक्की देखकर उनसे जेलस होकर शिब्बीर ने ये कत्ल किया है। और शिब्बीर का जो पत्नी था डोली वो बहुत बुरी तरह से घायल थी, तो उसका जो चिकित्सा था वो इटावा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। और कुछ ही दिन बाद जब डॉली को होश आती है पुलिस उनसे जिज्ञासाबाद करती है। डॉली बताती है कि आए दिन घर में झगड़ा होती रहती थी और इन झगड़े में जो लोग डॉली की तरफदारी करते थे उनसे मतलब उन लोगों से शिब्बीर अपना खुद का एक पर्सनल दुश्मनी मानने लगा था। और ये तरफदारी करने वाले लोग कोई और नहीं उनका देवर, उसका बड़ा भाई, उसका छोटा भाई, उसका नंदोई यही थे, मतलब उसके बहन की पति यही थे। तो वो उनसे अपना पर्सनल दुश्मनी मानने लगा था और इसलिए उसने उन सबको मार डाला। वहीं दूसरी ओर जब उसके बहन प्रियंका से इस बारे में पूछा गया तो उसके प्रियंका ने यह बताया कि पैसे की कोई बात ही नहीं थी। उसने ये भी बताया कि शिब्बीर ने तो अपने माँ के नाम पे एक 7 लाख का प्लॉट लिया था, जो किस्तें थे वो महीने महीने शोध भी कर रहा था। लेकिन शिब्बीर ने यह कत्ल करके इस परिवार को पूरा तचनच कर दिया और वो तो खुद मर गया और अपने 2 भाइयों को मार डाला और पीछे छोड़ गया अपने बूढ़े माँ बाप, उनकी एक विधवा बहन, उसकी खुद की एक विधवा पत्नी और उसका एक 3 महीने का बेटा था और 3 साल की एक बेटी थी। वो इन दोनों को तो भी अपने पिता के प्यार से जुदा कर चला गया। अब घर के जो जितने अर्निंग मेंबर्स थे वो सब मर चुके थे, तो घर का हालात अब बहुत बुरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर दुल्हन की जिस बेटी को उन्होंने खुशी खुशी विदाई करना था उसके डेड बॉडी को अब उनको कंधा देना था। ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही थी। तो इस चीज़ को लेकर पंचायत बैठता है और उस पंचायत में दूल्हे के घर के सभी मेंबर्स बोलते हैं कि हमको 5 लाख रुपए दे दो तो हम ये चीज़ को रफा दफा कर देंगे। लेकिन बूढ़ा पिता बोलता है शादी में ही 10-20 लाख खर्च हो चुके हैं और घर के सारे अर्निंग मेंबर्स मर चुके हैं, तो हमको ये पैसे कहाँ से मिलेंगे। यही चीज़ को लेकर अभी विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो डेड बॉडीज देखने कुछ लोग आए थे गांव से, उन्होंने जो दुल्हन का गहने थे वो भी चोरी कर ले गए। तो इसी चीज़ को लेकर इन गहनों को रिकवर करने के लिए पुलिस अपना जांच पड़ताल चला रही है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर अभी भी कोई ठीक ठाक जवाब किसी को नहीं मिला है, सिर्फ केसेस चल रहे हैं। तो आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तभी तक कोई सटीक मूल्यांकन नहीं हो पाया है कि क्यों ये कत्ल हुआ और क्यों ये कत्ल हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं एक नई कहानी में।